जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में बिटकॉइन की एंट्री हुई है। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार को बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ के अलग अलग 7 ठिकानों पर रेड मारी है, जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, साथ ही साथ सिम कार्ड और कई दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं। दरअसल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी श्रीनगर में एक एफआईआर हुई थी, उसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया था कि जो बिटकॉइन है उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है और पाकिस्तान में इसका मास्टरमाइंड जो है वो बैठा हुआ है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मास्टरमाइंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, जो लगातार पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और साथ ही साथ टेरर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस पूरे रैकेट को चला रहा था और बिटकॉइन के जरिए अपने एजेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में उनको यहाँ पर पैसा भेजने का काम कर रहा था और उसका मकसद साफ तौर पर यह था कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आतंकवाद को फैलाया जाए और साथ ही साथ इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर यहाँ पर किया जाए। जिसके बाद इस खुलासा के बाद ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ी थी। फिलहाल लगातार जो भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उनकी जांच की जा रही है, मोबाइल फोन्स की जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये जो फंड्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर जो यहाँ पर उनके एजेंट्स हैं उनको किए गए थे। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी यहाँ पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगी है कि ये जो पूरा ट्रांसफ़र था ये स्टेट के बाहर के कुछ ऐसे अकाउंट थे जिसके ज़रिए ये किया जा रहा था, ताकि इस बात की भनक ना लग सके कि पाकिस्तान के ज़रिए ये पैसा जो है वो यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यहाँ पर लगी है। लगातार इसमें ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये नेटवर्क जो है वो किन किन इलाकों तक यहाँ पर फैला हुआ है, लेकिन साफ तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं, खास तौर पर पुंछ और कुपवाड़ा जैसे इलाके, वहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर इस टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा था और सीधे सीधे पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई और टेरर संगठन जो हैं वो अब बिटकॉइन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए यहाँ पर कर रहे थे। फिलहाल इसकी भनक लग गई है और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं फिलहाल इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए, ये जितने ये फाइनेंसिंग है ये तो पक्का है कि आईएसआई के देख रेख में होती है, बिना उसके तो हो ही नहीं सकती। चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग है, चाहे वो टनल बन रहे हैं बॉर्डर के, चाहे मिलिट्री टेररिस्ट जो है हिंदुस्तान के अंदर घुस रहे हैं, उनके आर्म्स एमुनेशन, ये जो ड्रोन वगैरह, ये सारा का सारा जो है ये खाका जो है वो आईएसआई के अंडर चलता है। और ये तब से चल रहा है क्योंकि आईएसआई एक ऐसी है एजेंसी उनकी जो ये सारा कुछ मास्टरमाइंड करती है, चाहे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे आप देख लीजिए तालिबान बनाने में, चाहे वो दूसरे मुल्कों में, सब जगह वो ये आईएसआई है। और ये जो चीज़ है ये भी आईएसआई की देख रेख में ही है, क्योंकि आईएसआई ने ही ये रास्ता निकाला है कि भाई देखिए, जब अब मनी रूट बंद हो गया, पहले क्या होता था दुबई के ज़रिए या और किसी ज़रिए, या वो ट्रेड जो है हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स में उसमें अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग करके वो पैसा जो था वो जाता था। अब जब सारे बंद हो गए रास्ते, अब उनको लगा कि अच्छा बिटकॉइन का कर लीजिए। और मेरे को अचंभव नहीं होगा कि अभी बिटकॉइन के अलावा और भी कुछ करेंगे, कि हो सकता है आपके नाम शेयर ट्रांसफर कर दे, आप शेयर बेचें और शेयर का पैसा जो है वो आप उधर से कह दी मैंने तो शेयर बेचे थे। अब शेयर का पैसा आया कहाँ से, शेयर तो आपको मिले कहाँ से, प्रेफरेंशियल शेयर उसका। बिटकॉइन को लेकर आपको लगता है और सख्त होना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए तो ये तो कहने की बात ही नहीं है। आपको तो सख्त की, मैं कहता हूँ कि जैसे ही आपको लीड्स पता लगती हैं, आपको जो है एनआईए को उन लोगों को पूरा शनाख्त में उनको करके, उनको अरेस्ट करके, उनसे पूछताछ करके और सारा इसका जो है पूरा खाका निकालना पड़ेगा कि किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं। क्योंकि देखिए, मैं अगर सपोज 5-10 बिटकॉइंस मेरे को मिलते हैं वहाँ से, जो मैंने उसको ट्रेड किया, अब वो बिटकॉइन आए कहाँ से? एक बिटकॉइन को सस्ता तो है नहीं, ये इसका मतलब ये पैसे हैं कहाँ से? अब ये जो मनी ट्रेल निकालनी पड़ेगी कि भाई साहब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए, कौन फाइनेंस कर रहा है? और आप देखेंगे जो फाइनेंसर है वो आईएसआई होगा, वो पैसा वहाँ से हो। पाकिस्तान ने अपना वजूद जो है ख़त्म कर दिया है इसी टेररिज्म के लिए, क्योंकि जितना पैसा उसका है और वो लगा रहा है टेररिस्ट और टेररिज्म फैलाने के लिए। अगर वो अपने देश में लगाता तो आज उधर इतनी महंगाई नहीं होती, आज लोग हाहाकार नहीं करते, वहाँ उसका भी हाल अच्छा होता, जैसे हिंदुस्तान में तरक्की चल रही है उसका भी वही हाल होता। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।